अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात स्वानुपात। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैंने आपको 2-3 तरह के सवाल इसके अंदर कराए थे। अब हम चलते हैं अगले टाइप में। अगला जो टाइप है उसमें क्या होगा कि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन में आप पहले देख लो, ये a है, ये b है और ये मेरा क्या है? c है। मेरे को सबसे पहले किसका मान दिया गया है? a अनुपात b का। तो मैं a का मान कितना है? 2 और b का मान कितना है? 3। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना? 3। समझ में आई बात? अब मेरे को मान दिया गया b और c का, तो 3 और 4। अब ये जो जगह खाली रही है, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा कि पड़ोस में यदि जगह खाली हो तो हम कब्जा कर लेते हैं। तो पड़ोस का घर घेर लो, ये 3 इधर आ जाएगा और ये 3 ही इधर आ जाएगा। फिर क्या करना है? 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये कट रहे हैं 3 से 2 बार, ये कट रहे हैं 3 बार और ये कट रहे हैं 4 बार। तो 2:3:4 जो है इसका क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? या किसी की दिक्कत है? मिटा दूं? अगला क्वेश्चन है आपका a अनुपात b बराबर 2:5, ठीक है, और b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो 4:7 हो तो a b c का मान ज्ञात करना है। देखो दिखानी होगा कि पेन चलाया, पेन ने चलाई ऊपर, हो गया? साइन 8, 20, 35 सभी के आगे क्या? हिमांशु नहीं है? ये a, ये अनुपात b और ये अनुपात c। a और b का मान कितना है? 2:5, ठीक है, और b और c का मान कितना है? 4 और 7। ये घर गिरेगा 5 इधर और इधर कौन गिरेगा? 4। 2 चौके 8, 5 चौके 20, 7 50। ये कट नहीं रहे किसी से, तो आपका सीधा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये वाला सीधा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? किसी कोई दिक्कत? a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 4:2, ठीक है, और c अनुपात d बराबर 1:2 हो तो a b c अनुपात d का मान ज्ञात करो।
इस पेन को आप जितना घिसोगे उतना मजबूत होते जाओगे। तीन चार दो सही है। वाह, हिमांशु हिमांशु कमजोर क्या रह रहे हो, समझ में नहीं आ रहे। देख ए को मान बी सी और डी। अब तू ही बता सी, मैं कौन करूंगा उस बात। ए को मान कितना है 3, तो मैं 3 लिख को नहीं जा। बी को मान कितना है 4, तो मैं बी के नीचे 4 लिख को, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत। अब मेरे को दूसरा कंसेप्ट तो लाइन भी दूसरी, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 4 2, बी और सी की जगह 4 2 रख दिया। अब मेरे को तीसरी लाइन सी और डी की, और 1 2 है। सी को मान कितना है 1 और डी को मान कितना है 2, ठीक है। अब देख 8 घर गुण की हर्षी 4, 8 घर गुण की हर्षी 2, 8 घर गुण की हर्षी 4, और इस गुण की हर्षी 1। मैंने एक बात बता के था लग रहे थे बाड़ो खाली पड़े हुए है, ठीक है। अरे कोई ब्याह हुआ टेंट तानो कौन तानो, तो एक घर के कना ए 2 बाड़ा खाली पड़या और तान लियो टेंट। समझ गयो बात ने, मेरी बात में समझ गयो ना, कोई दिक्कत। अब हम आपस में गुणा करने हैं। 3 चौके 12 एकम, 4 चौके 16 एकम, 4 दुने 8 एकम 8, 4 दुने 8 दुने 16, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए 6, ये हो गए 8, ये हो गए 4 और ये हो गए 8, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 और ये 2 3 4 2 4 आए उत्तर या बोले हिमांशु। यदि मैं इसी में कर दूं कि डी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 2 हो तो ठीक है, थोड़ा सो क्या सोचा है? अरे मैं थाने कह रही हूँ जितो पेन ने घिसोगा उतना ही मजबूत होगा। तीन चार वेरी गुड। अब बाहर देख लिया कमजोर है मुझसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये ए बी का मान 3 4 है, बी सी का मान 4 2 है और डी सी का मान, किसका मान है डी सी का, तो 2 इधर आएगा और ये 1 किधर आएगा इधर आएगा, ठीक है। डी का मान कितना है 1, तो 1 इधर आएगा और 2 किधर आएगा इधर आएगा, तो ये 4 ये 2 ये 4 ये 4 फिर ये 2 ये 2, 3 चौके 12 दुने 24, 4 चौक 16 दुने 32, 4 दुने 8 दुने 16, 4 दुने 8, यानी ये सारे 8 से कट रहे हैं। 8 तिया 8 चौके 8 दुने 3 4 2 1, ये उत्तरा। और होशियार आदमी गणित में गणित में होशियार आप जब बनोगे जब आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। देख नाम देख किए हैं अभी ऐसी
अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ाते हैं आगे। ध्यान से देखना मेरा क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 2, 3 और 5 हो, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो, तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, b प्लस सी बटा ए याद करना है, b प्लस सी बटा ए। दूसरी कंडीशन में आपको याद करना है c प्लस ए बटा बी, c प्लस ए बटा बी। तीसरी कंडीशन में आपको याद करना है a प्लस बी बटा में c। ये आपको तीनों याद करने हैं। देखो दिखाने फटाफट। अरे तुम कहना पड़ेगी हर बार, वो देखो कर लियो आप देना ज्यादा सवाल। टाइम पे आया करो। नहीं बे साहब ने पूछ लिया काल क्यों गए, बे साहब ने पूछ लिया वैसे मेरे जाने के बाद में क्यों हो गया, कभी लपेटा में लिया हूं तो समझ में नहीं आओगी बात में। याद करो हो गया क्यों हो गया। बी और सी का मान कितना है, ये बी सी है तो 3 और 5, तो 3 प्लस 5 बटा में ए है तो 2, 8 बटा 2 बराबर कितना होगा 4। तो पहले का उत्तर कितना 4। दूसरा है सी प्लस ए, तो सी कितना है 5 और ए कितना है 2, तो 5 प्लस 2 बट्टा में कितना है 3 बराबर 7 बटा 3। 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 2 सही 1 बटा 3। ये आपका दूसरा आंसर, ये आपका पहला आंसर है। आपको ऑप्शन में ये न मिले तो आपको आगे सोल्व करना है, अगर ये मिल जाए तो आपको आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम यानी यहाँ पे क्वेश्चन करने में और एग्जाम पे क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आपको वहां पे 4 ऑप्शन देखने होते हैं। आपका उत्तर यदि 3 लाइनों में आए तो आप 3 लाइनों में लाने का प्रयास करें, और यदि वही 3 लाइनों वाला उत्तर यदि आप 1 लाइन में ला सकते हो तो 1 लाइन में लाने का प्रयास करें। ठीक है, लेकिन प्रयास आपका 1 लाइन में लाने का होना चाहिए। जितना आप समय बचाओगे, अगर आपने 1 मिनट बचाई तो आप 5000 लोगों से आगे हो जाओगे। ठीक है, अगर आपने 2 मिनट बचाई तो आप 10,000 लोगों से आगे हो जाओगे। आप 2 मिनट में 2 क्वेश्चन अटेंड करोगे, 2 क्वेश्चन का 2 मतलब 2 नंबर। ठीक है, और 2 नंबर आपको लाखों लोगों से आगे ले जा सकता है। यानी कंफर्म है सिलेक्शन होने वाला बच्चा और रहने वाले बच्चे में सिर्फ अंतर इतना ही होता है। फॉर्म जैसे मान लिया जाता है 1 लाख फॉर्म डाले जाते हैं किसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 1 लाख फॉर्म डाले गए, उनमें से 80,000 बच्चे तो वो है जो सिर्फ फॉर्म डालते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। बस पिताजी से लिए 500 रुपये, पापा एएलपी का फॉर्म आया है या उसका फॉर्म आया है, डालना है, डाले हैं। लेकिन 20,000 बच्चे वो है जो फॉर्म डालने के बाद उस पर गौर करते हैं। 20,000 वो है, यानी 20% बच्चे वो है जो एग्जाम के फॉर्म को डालने के बाद उस पर क्या करते हैं, तैयारी करते हैं उसकी। 20,000 में से 10,000 ऐसे हैं जो कई वर्षों से कोचिंगों के अंदर ही पढ़े हैं, हॉस्टल ले रखा है, वहां पे तैयारियां करते हैं। ठीक है, ये 20,000 जो बच्चे हैं ना, ये 10,000 और ये 10,000, ये 20,000 बच्चों के आप देख लेना चाहिए 1 या 2 नंबर का डिफरेंस ही होता है। ये तो दौड़ में है ही नहीं 80,000, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को। लेकिन ये 20,000 जो बच्चे हैं ये 1 या 2 नंबर के डिफरेंस से फेल या पास होते हैं। बस वही है, जो समय बचाना सीख गया वो उस दौड़ में जाएगा ही नहीं, पीछे वाली में वो दीवार के उस तरफ होगा जहां पे सुनहरी नौकरी होगी।
नौकरी लगना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, a प्लस बी का मान कितना है? a प्लस बी का मान, a और b कितने हैं? 3 और 2 5/5। 3 प्लस 2/5 बराबर 5/5 का मतलब कितना होगा? 0 या 1? 1 होगा, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा या 0 बचेगा? 1 बचेगा। याद रखना, यहाँ पे लोग बहुत से हैं जो 0 मान लेते हैं। सीजर हो ना, 0 मानना है। अगला क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। तो a प्लस b प्लस c/c का मान ज्ञात करो। ये मैंने आपको पहले दिन बताया था कि यदि a/2 है तो a का मान कितना है? 2। b/3 है तो b का मान कितना है? 3। c/4 है तो c का मान कितना है? 4। ठीक है, a प्लस b का मतलब होता है, c का मतलब होता है 2 प्लस 3 प्लस 4, बटा में क्या है? c, इसका मतलब 4। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9/4। ये कटते नहीं है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 1/4 ये आंसर है। 1/4 का वैसे मतलब कितना होता है? 1/4 का 0.25। ठीक है, तो 2.25। यदि ये भी ऑप्शन में मिले तो आप ये कलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया या नहीं आया? ये जो प्रश्नावली है वो पूरी अंक गणित की क्या है? जड़ है। इसको ध्यान से पढ़ना, ये आधार है। इससे आपके साझेदारी, मिश्रण, आयु, कोई भी टॉपिक ले लेना, इससे परसेंटेज सब इससे होते हैं। ठीक है, ये जो बट्टा जो चल रहे हैं ना इसके अंदर क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने के अंदर ये छोटी छोटी चीजें काम में बहुत आएगी आपके, इसलिए इनको ध्यान से सीखते हुए जाना। यदि अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 3y माइनस x अनुपात 2x प्लस y अनुपात 2x प्लस y का मान क्या होगा? ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछली बार एएलपी में। एएलपी 2018 की किसी न किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक में नहीं, प्रत्येक शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस खाली मदे चेंज होती जाती है। ठीक है, तो ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना। पेन कौन चलाओगे तुम? कर दियो, वेरी गुड। करा दियो, मैं कर लियो। हिमांशु हो नहीं है? ध्यान से देखना, एक्स वाई का मान कितना है? 3, 4। अपने पास जो समीकरण है वो क्या बन रही है? 3y माइनस एक्स अनुपात 2x प्लस y। 3 की जगह 3 रखूंगा कि नहीं रखूंगा? y की जगह कितना रखना पड़ेगा? 4 इंटू 4 माइनस 3 अनुपात 2 की जगह 2 रखूंगा, x की जगह कितना रखूंगा? 3 प्लस का कितना है? 4, ये 4। ये हो गया क्वेश्चन। 3 चौके 12 माइनस 3 अनुपात 2 3 6 प्लस 4। 12 में से 3 के कितने बचे? 9 अनुपात 6 में 4 जोड़े कितने हैं? 10। ये आपका क्या है?
किसने किया था 2:3 की? तेरो की तो आयो करे ही नहीं सवाल। तेरो तो ही कौन करे? हिमांशु है। अब मेरे क्रिया बाद में उतारे तुम कर रहे हो नहीं, छापता ही रहोगे। धीरे धीरे मैं हर क्वेश्चन में बढ़ता चलूंगा, कम नहीं होऊंगा। ठीक है, ये जब ये पीछे वाला ही समझ में नहीं आएगा तो अगला कैसे आएगा आपको? 3 की जगह की तो 3 ने 4 गुणा करे कितना हुआ? 3 की जगह 3 रख दियो। देख y की जगह कितो रखना, y को मान कितो है 4 रख दियो। माइनस को चिन्ह है तो माइनस को चिन्ह, x की जगह कितो रखना है 3। ठीक है, 2 की जगह 2 की ऐसा गया, x की जगह कितो रखी 3 प्लस y है तो 4। ठीक है, 4 3 चौके 12, 12 में से 3 गए कितने बचे 9, 2 3 6, 6 में से 4 जोड़े तो कितने हुए 10, तो 9:10 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया? चले आगे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से करना। यदि x अनुपात y बराबर 3:2, x अनुपात y बराबर 3:2, तो अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ज्ञात करो। तुरंत पक्की बात है, फुर्ती मत करी, दिमाग से करी, देख के गलत हो तो दूध डालूंगा। पता नहीं अभी देखेंगे कितना आएगा। बेहतर अनुपात कितने चंदू को? 30:19। हिमांशु पेन चलाए जी तो तलाशी ने तो सजग होती थी, तो चला रही को नहीं तो खटाऊ सीख से। ध्यान से देखना, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2, तो 2 की जगह 2 समीकरण में मान रखना है आपको, बस सिर्फ कुछ करना ही नहीं है। 2 की जगह कितना रखना है 2। यहाँ पे यदि किसी का चिन्ह नहीं हो तो किसका चिन्ह लगेगा? गुणा का। ये गुणा x की जगह कितना रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर है प्लस 3 प्लस y का मान कितना है 2, सॉरी 2 का स्क्वायर, ये अनुपात का चिन्ह। ठीक है, 3 की जगह 3, x का मान कितना है 3, तो इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2, y का मान कितना है 2, तो इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को तो सॉल्व करना है।
3 का स्क्वायर कितना होता है? देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 18 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 को 3 से गुणा करो कितना आएगा? 12। 18 अनुपात 18 प्लस 12 अनुपात 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 इंटू 2 बराबर कितने होते हैं? 8। 27 में से 8 बचे कितने? 19। 18 में 12 जोड़े कितने? 19। 30 अनुपात 19। ये किसका आया था? यानी ये चल मैं तो मान लूंगा आपकी कि आपने 3 की जगह 2 लिख दिया था, यानी x का मान y की जगह रख दिया था। ठीक है, ये गलती मैं स्वीकार कर लूंगा आपकी कि भैया आप नादान हो, आपकी गलती हो गई, लेकिन परीक्षा वाला कभी भी नहीं समझेगा आपकी इस गलती को। वो आपका 1 नंबर तो इस क्वेश्चन का काटेगा ऐसे तुरंत प्रभाव से, और 1 पॉइंट यानी पॉइंट 3 नंबर वो आपके और काटेगा, कहेगा ले आप कर गलत। ठीक है, यानी रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में जो व्यक्ति छोड़ना जानता है ना, गलत करने से अच्छा क्या होता है? छोड़ना। ठीक है, आपको यदि समय ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा।